एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले डायरेक्टिंग के बारे में, उसके मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग भी। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको डायरेक्टिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो सके। इसके पहले के जो 2 स्टेप्स है, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग के बारे में, क्या कि डायरेक्टिंग होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। Directing function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization so that their efforts result in achievement of organization goal। मतलब क्या होता है कि डायरेक्टिंग फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का, वो किससे कंसर्न होता है? वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को। मतलब जैसे स्टाफिंग में क्या हुआ था कि हम लोग क्या किए थे, स्टाफिंग में रिक्रूट किए थे, सेलेक्ट किए थे, ये सारा प्रोसेस हुआ था उसमें। तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि वहीं पे सारा प्रोसेस एंड हो जाएगा। उसके बाद का स्टेप यहाँ पे होता है, जब क्या होता है कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हैं राइट पोजीशन के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग का एक्चुअल काम शुरू हो जाता है, जहाँ पे जो एम्प्लॉय है, जो पर्सन है, उनको क्या दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है उनके सुपीरियर के द्वारा, यानी कि जो उनके इमीडिएट बॉस है उनके द्वारा उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उनको गाइड दिया जाता है। पर यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पे क्या करता है सुपरवाइज़र जो होता है, सुपरविज़न के साथ साथ क्या करता है, वो उनको जॉब करने के लिए तरीका बताता है कि आप किस तरह से काम कीजिएगा। उनको साथ ही साथ क्या करता है, मोटिवेट भी करता है, और इस तरह से मोटिवेट करता है कि वो अपना काम को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सके, और जिससे कि क्या हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प मिले। तो डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होता है कि जो सुपीरियर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, पूरा हो सके। इसके बाद है डेफिनेशन। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू, सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी बाय अर्नेस्ट डेल। डायरेक्टिंग क्या होता है, यहाँ पे जैसे मीनिंग में भी हम लोग देखे थे कि जो सुपीरियर होता है वो क्या करता है, वो गाइड करता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, वो क्या करता है, मोटिवेट करता है, और साथ ही साथ वो क्या करता है कि वो बताता है कि उसको क्या काम करना है, और साथ ही साथ वो देखता भी है कि वो उनको जो काम दिया गया, जो उसके सबऑर्डिनेट को काम दिया गया है, वो अच्छी तरह से वो कर सके, वो इस चीज़ का भी ध्यान रखता है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो आखिर इसका क्या क्या फीचर्स होता है। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, मतलब क्या होता है कि डायरेक्टिंग जो है वो बाकी जो फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक बेस होते हैं, एक बेस तैयार करते हैं। और डायरेक्टिंग क्या करता है, डायरेक्टिंग में जो सुपीरियर होता है, जो मैनेजर होता है, वो क्या करता है, डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ताकि जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो सके, पूरा हो सके। एक तरह से बोलते हैं कि डायरेक्टिंग में ही जो है एक्शन स्टार्ट होता है। यह कंटिन्यूइंग फंक्शन है। कंटिन्यूइंग फंक्शन कैसे, डायरेक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस चलते रहता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑर्डर दे दिए अपने सबऑर्डिनेट को, इंस्ट्रक्शन दे दिया तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जी नहीं, यहाँ पे उनको क्या करना होता है, गाइड करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, साथ ही साथ क्या करना होता है, मोटिवेट भी करना होता है। इसीलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। तो जो डायरेक्टिंग होता है वो हर लेवल पे होता है, जहाँ जहाँ सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, हर जगह ये चीज़ होता है। क्योंकि हर जगह क्या होता है, जो सुपीरियर होता है वो क्या करता है, सुपरवाइज करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है और कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको कंप्लीट करने में हेल्प मिल सके और गोल जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा हो सके। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जाहिर सी बात है कि जो सुपीरियर होता है वही क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, तो इसीलिए क्या होगा, ये टॉप टू बॉटम जाता है। ये स्टार्ट होता है कहाँ से, टॉप लेवल से, और जाता है कहाँ तक है, लोअर लेवल तक। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। तो जो डायरेक्टिंग होता है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या होता है कि एफिशिएंसी के साथ परफॉर्मेंस किया जाए। इसी के लिए ही ना वो क्या करता है, कंटिन्यूसली देखते रहता है, सुपरवाइज करते रहता है और उसको डायरेक्शन देते रहता है, मोटिवेट करते रहता है, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो सके, अच्छी तरह से हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके। नेक्स्ट है ह्यूमन एलिमेंट। तो क्या है, यहाँ पे जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इससे क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशन बढ़ता है, इंटर ग्रुप रिलेशन बढ़ता है। तो ये क्या करता है कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दे, जिससे कि उसका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको पूरा किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट है इसके इंपॉर्टेंस के बारे में।
टू इनिशिएट एक्शन। अब टू इनिशिएट एक्शन कैसे होता है, क्योंकि क्या होता है कि काम करना एक तरह से यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहीं पे क्या होता है सुपीरियर इंस्ट्रक्ट करता है और डायरेक्शंस देता है अपने सबऑर्डिनेट को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है उनको डायरेक्शंस दिया जाता है ताकि जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा हो सके। नेक्स्ट, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पे काम करते हैं, अलग अलग उनका क्या होता है जॉब पोजीशन होता है। तो अलग अलग लेवल्स के एम्प्लॉय एक दूसरे से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे। तो जब एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं अलग अलग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो क्या होगा उनका एफर्ट्स जो है वो क्या होगा इंटीग्रेट भी होगा और कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। और ये कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन किसके द्वारा पॉसिबल है, वो सिर्फ डायरेक्टिंग फंक्शन के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब मीन्स ऑफ मोटिवेशन कैसे है कि जो डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस देता है सुपीरियर, तो वो क्या करता है डायरेक्शन जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी देता है, सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देता है, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस भी देता है, जिससे कि क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, वो सुपीरियर जो है वो मोटिवेट करने का कोशिश करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि क्या हो सके कि वो एक बहुत अच्छी तरह से काम कर सके, जिसमें क्या होता है डायरेक्टिंग जो फंक्शन होता है वो बिलोंगिंगनेस का फीलिंग लेकर के आता है, साथ ही साथ एम्प्लॉय को इंकरेज भी करता है कि अपना बेस्ट दे परफॉर्म करने में। नेक्स्ट है बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है ना वो ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस लाने में हेल्प करता है, जिससे कि क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं तो उनका अलग अलग क्या होता है एटीट्यूड अलग अलग हो जाता है। क्या अलग होता है, एटीट्यूड अलग अलग होता है। तो उसको बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, डायरेक्टिंग फंक्शन करता है। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि जो एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनका जो सैलरी है वो बढ़े, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल क्या है कि प्रोडक्शन बढ़े। तो डायरेक्टिंग फंक्शन इस केस में क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि एम्प्लॉय को बोलेगा कि तुम एक काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो तो तुम्हारा क्या होगा सैलरी जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा हो जाएगा और जो पर्सनल गोल है उसका सैलरी बढ़ाने का वो भी क्या होगा पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करता है बैलेंस बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट चेंज। तो जनरली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चेंजेस को एक्सेप्ट करने में क्या होता है उनको हेजिटेशन होता है, वो जल्दी जल्दी जो चेंजेस होते हैं उसको एक्सेप्ट करने में उनको प्रॉब्लम आता है। तो इस केस में डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या होगा कि सुपीरियर जो है वो डायरेक्शन देगा, साथ ही साथ क्या करेगा गाइड भी करेगा सबऑर्डिनेट को कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं उसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि जो चेंजेस अगर हम लोग लेकर के आ रहे हैं तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का ही फ़ायदा होगा, नहीं, इससे फ़ायदा किसका होगा, एम्प्लॉय का भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से वो क्या करता है चेंजेस को एक्सेप्ट करने में भी एम्प्लॉय का हेल्प करता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि नए नए टेक्नोलॉजीज़ आते हैं जिससे कि एम्प्लॉय क्या होते हैं अवेयर नहीं होते। तो उस केस में डायरेक्शन जो है डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो क्या करेगा कि एम्प्लॉय को सुपरवाइज करेगा, गाइडेंस देगा, जिससे कि वो क्या हो सके नए टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढाल सके, नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना वो सीख सके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। तो सबसे पहला सुपरविज़न, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा कम्युनिकेशन और चौथा है लीडरशिप। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक एक पर्टिकुलर वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, जिसके लिए आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, ताकि मैं जब भी इस टॉपिक के वीडियोज़ लेकर के आऊँ तो आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।